देखिए आज का हेडिंग है अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? सुनो इधर, अब लिखो हेडिंग क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा? जो गुण को पूर्णता लेकर के नहीं आएगा। देखिए क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। तब आपने पढ़ा था प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। वैसे गुण जो दूसरे गुण को क्या कर देता है? अपना दबा देता है। दूसरे गुण को क्या कर देता है? छुपा देता है। उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी गुण। वह गुण जो छुप जाता है वो क्या कहलाएगा? जो नहीं छुपेगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी कहलाएगा। तो हमारा हेडिंग क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश में से कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए जब कोई प्रभावी गुण क्या है, तो जब कोई प्रभावी गुण जोड़े के दूसरे गुण को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कंप्लीटली क्या किया? खत्म। अब मान लीजिए आपको कोई काम मिला और उस काम को आप पूर्णता क्या किए? हाँ, खत्म नहीं किया तो काम क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट कहलाएगा। उसी प्रकार देखिए तो प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण कल आपने पढ़ लिया था। और उसमें से देखिए जब कोई प्रभावी गुण जोड़े के, तो जोड़े में आएगा तो एक या तो लंबा है या तो बोना है। यहां पर हमको लाल लेना है और क्या लेना है? श्वेत। आपने रेड लिया और व्हाइट लिया। जब कोई प्रभावी गुण जोड़े के दूसरे गुण को पूरी तरह से दबा नहीं पाता तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। फिर आइए मेंडल के पास। मेंडल के अनुसार युग्म विकल्पी का एक विकल्प दूसरे पर क्या होता है? प्रभावी होता है। किसी एक गुण को क्या कर देगा? दबा देगा, पर खत्म नहीं करेगा। अगर F1 पीढ़ी में वो दब रहा है तो अगली पीढ़ी में वो क्या आएगा? वापस आएगा। जैसे है कि नहीं? कहने हमारा बाप छोड़ दिया कि नहीं, हम थोड़ा छोड़ देंगे। नहीं कहता है, गांव जब झगड़ा होता है नहीं तो कहता है कि हाँ सबका बदला लेगा तुम्हारा ही, हाँ फैजल है क्या? नहीं कहता है कि हमारा बाप छोड़ दिया था, हम छोड़ने वाले नहीं है। तो F1 पीढ़ी में वो दब गया, अब F2 पीढ़ी में क्या आ गया? वो गुण बाहर आ गया। तो कह रहा है देखिए मेंडल के अनुसार युग्म विकल्प, युग्म विकल्प का मतलब होता है जोड़ा या एलील। ये एक विकल्प दूसरे पर क्या होता है? प्रभावी होता है। लेकिन बाद के प्रयोगों में यह देखा गया कि कुछ पौधे में पहली पीढ़ी के दोनों विकल्पी गुणों के अलावा एक और नया गुण क्या हो जाता है? प्रकट होता है। क्या होता है? एक दो गुण उत्तर लिया आपने, लिया लंबा लिया या बौना लिया था। जब आपने 1:2:1 देखा था तो उसमें एक था लंब। पहला F1 में देखा आपने कैपिटल टी देखा और दूसरा में क्या देखा? बौना देखा। और फिर उसमें आपने क्या देखा? एक में क्या देख लिया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मझला जिसे कहते हैं मध्यम आकार का। एक तो हो गया पूर्णतः बड़ा हो गया, ये पूर्णतः लंबा हो गया, ये पूर्णतः क्या हो गया? छोटा हो गया। ये हो गया मध्यम। ना आकार में बड़ा हुआ ना आकार में क्या हुआ? छोटा हुआ। तो उसका रेशियो आया था 1:2:1। तब इसी को हम पुष्प में देखेंगे। किसमें देखेंगे? हाँ, कलर क्या लेंगे आप? अब यहां देखिए जब लाल पुष्प वाले पौधों, रुक जाए लिखिएगा, जब लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण जब लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले के साथ कराया गया तो पहली पीढ़ी में F1 में सभी पुष्प क्या हुए? गुलाबी हुआ। देखिए तो ना तो लाल हुआ और ना तो क्या हुआ? सफेद हुआ। पहला पीढ़ी में अगर होना चाहिए तो या तो लाल होता या नहीं तो क्या होना चाहिए? सफेद हुआ। पर यहां पे क्या आ गया? तो कहां से देखिए यहां बता रहा है मेंडल के अनुसार युग्म विकल्पी का एक विकल्प दूसरे पर क्या होता है? प्रभावी होता है। लेकिन बाद के प्रयोगों में यह देखा गया कि कुछ पौधों में पहली पीढ़ी के दोनों विकल्पी गुणों के अलावा एक नया गुण क्या आता है? तो जैसे आ गया मिराविलिस जाल्पा। क्या आ गया? मिराविलिस जाल्पा पुष्प में जब देखेंगे ना, ये पुष्प है, पौधे का नाम है ये, ठीक है। देखिए जब लाल पुष्प का क्रॉसिंग कराया गया किसके साथ? सफेद पुष्प के साथ। किसके साथ कराया गया? तो कराया गया तो पहला या तो लाल होना चाहिए या क्या होना चाहिए? सफेद। यहां पर ना लाल हुआ ना सफेद हुआ, क्या हो गया? सारा का सारा गुलाबी हो गया। क्या हो गया? तो ये क्या कहलाया? अपूर्ण प्रभाविता कहलाया। क्या कहलाया? अपूर्ण प्रभाविता कहलाया। और दूसरी पीढ़ी में आप देखो जब ये हो गया F1 पीढ़ी, क्या हो गया? और F2 में अब क्या कराया जाएगा? स्वपरागन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? तो देखिए यहां हेडिंग देखिए, यहां क्या कह रहा है कि पूर्णतः किसी गुण को क्या अपूर्ण रूप से क्या किया जाता है? दबाता है। पूर्णतः दबाता नहीं है। तो F2 पीढ़ी में अब यहां क्या आ जाएगा? तीनों गुण आएगा। जैसे उसमें आया था ना, लंबा आया था, बौना आया था और मध्यम आया था। देखिए यहां और दूसरी पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद पुष्प आते हैं, जिसका अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। देखिए यहां अब देखिए चेकर बोर्ड के द्वारा लाल पुष्प हो गया, कैपिटल R और कैपिटल R से इसे क्या किया? डोनेट किया आपने। दूसरा कौन सा पुष्प हो गया? सफेद पुष्प।
ऐसे स्मॉल आर से आपने क्या कराया, डिनोट किया, और दोनों में आपने क्या कराया, संकरण यानी क्रॉस कराया। तो एक आया कैपिटल आर और एक दूसरा क्या आया, स्मॉल आर। तो बोला नाम तुमरा वाला गुण लेंगे, नाम तुमरा वाला अपने गुण लेकर के आएंगे। हाँ, आधा आधा मिला लो। अब देखिए जब लाल और सफेद को मिलाएंगे तो क्या बना, गुलाबी। क्या बना, तो F1 पीढ़ी के जितने भी संतति रहे सारा क्या हुआ, गुलाबी रहा। पर पूर्णतः ये दोनों का गुण को ये खत्म नहीं कर पाया। क्या कर पाया, ये गुण क्या हो गया, दब गया एक जनरेशन में। आज जब दूसरे जनरेशन में से क्या कराया गया, स्वपरागन कराया गया। क्या कराया गया, स्वपरागन कराया। तो देखिए इसमें अनुपात है 1:2 1। तो देखिए तो 1 लाल कितना हो गया, 1, गुलाबी क्या गो है 2, और सफेद कितना है 1 है। तो कितना आया, 1:2:1। किस में, F2 पीढ़ी में। किस में आया, F2 पीढ़ी में। लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। यहां से लिखिए। क्या नहीं, सच में नहीं, लेकिन यहां पे होगा।
आगे बढ़ाएं इसे, लिखो ना, जब लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प के साथ कराया गया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे क्या हुए, सभी पुष्प क्या हुआ, गुलाबी मिला, क्या मिला, गुलाबी। और दूसरी पीढ़ी में जब देखो फिर इसे क्या करा गया, स्वपरागन कराया गया, तो लाल भी आया, गुलाबी भी आया, और है क्या, देखो जब पैसा उसा का बारी आएगा तो कोई नहीं आएगा आगे, और जहां झगड़ा लड़ाई का बारी आएगा तो पितिया नाना चाचा सब आ जाता है कि नहीं आ जाता है लाठी लेके। उसी प्रकार देखिए जब F1 पीढ़ी में आया तो सारे का सारा फूल क्या रहा, गुलाबी रहा, क्या रहा। और देखो इसमें क्या आया, अपना पिता वाला भी ले आया, माता वाला भी अपना गुण भी ले आया, तीनों। तो इसका जीनोटाइप भी अनुपात 1:2 ही रहा, और फिनोटाइप अनुपात भी क्या रहा, 1:2:1 रहा। बढ़ाएं आगे से, लिखो ना जल्दी। आगे बढ़ाएं, अब बनाइए, लिखिए ना, चेकर बोर्ड द्वारा अपूर्ण प्रभाविता का निरूपण। लिखिए चेकर बोर्ड द्वारा अपूर्ण प्रभाविता का, या पनेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पनेट स्क्वायर। हाँ पूरा बनाइए ना। जीनोटाइप अनुपात भी लिखिएगा 1:2:1, और फिनोटाइप भी क्या होगा, 1:2:1। देखो तो ये हो गया लाल पुष्प कैगो हो गया, एगो, अब गुलाबी कैगो हो गया, एगो यहां और एगो यहां, ये कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 2, 1:2:1। सबके कॉपी में होना चाहिए, चेक करेंगे, हमें को मोबाइल में नहीं खींचो, रखो रे फोन अंदर रखो, लिखो बना रखो, अभी क्वेश्चन कर देंगे तो मुंह बांधेगा इसे। हाँ अब मोबाइल फटाक से निकल लेता है कैमरा। ये बनाओ ना, अपना स्क्वायर बनाओ ना, बनाइए। हाँ वो नहीं देगा, घूमो मुजफ्फरपुर के। बनाइए स्क्वायर बनाइए। बनाओ, बना लिया। सर क्या दिन कॉलेज कैमरा हटा दिए सर, क्या करते हैं देखा बोर्डे ऑन है, बोर्डे हो ना लॉक्स देखबे तार धंधिला देखे तो देखेबो नहीं कर। हां केना लिखली थी बोर्ड पर धंधिला देखा है सर, आगे तो करो नहीं बुझाए तो हम अगला बंदे बैठे इधर ने बैठे कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देखो ना, तो सब फ्रेश दिखा है। कैमरा के लिए तोरा निकट दृश्य दोष हो। इनका भी राइटिंग तो मेरे जैसा होता है। नहीं होता है। हाँ सर कहिए ना, कौन सा जीनोटाइप अनुपात 1:2 और फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1। ठीक है, दोनों सेम है। जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात भी क्या आया, अब यहां से भी दिक्कत होता है। लो पहले लिख लो ना, उसके बाद ये समझा क्रॉसिंग। देखो मतलब पहला कौन सा है, लाल पुष्प है, दूसरा कौन सा है, सफेद पुष्प। दोनों का युग्म का एक लाल का आएगा, दोनों क्या एक केस का आएगा। तो होना क्या चाहिए था, या तो लाल होना चाहिए था या क्या होना चाहिए, पर सफेद ना होकर क्या हो गया, ये गुलाबी हो गया। तो ये अपना गुण लिया है, यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता कहलाया। पर इन दोनों के गुण को खत्म नहीं कर पाया, ना लाल के गुण को ना क्या कर दिया, इन दोनों के गुण को बस दबा दिया। हाँ मान लीजिए देखे ना, जैसे थाना वाना पैसा देते हैं कि नहीं, तो केस मान लो कोई, हाँ केस उस लड़ाई झगड़ा हुआ और तुम पे एफआईआर हो गया, तो तुम क्या कर दिया, उस केस में पैसा भर दिया, तो जब तक दरोगा रहेगा तब तक वो फाइल क्या रहेगा,
दबा रहेगा, जैसे दरोगा बदला तो फिर फाइल को खोल देगा। ना ना ऐसा नहीं होता है, जो कार्ड डिनोट हो गया वो हो गया, है कि नहीं। तो देखो, तो आप अपूर्ण प्रभाविता से भी थाना में लागू होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका केस क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और जैसे वो थानेदार बदला था फिर नहीं कहा, फिर फाइल को खोल देगा। ना ना देता फाइल, पगला। नहीं होता केस खत्म। लिखिए ना। क्या कहा? देखिए तो लाल कितना है, एगो है। हाँ, गुलाबी कितना है, एक करे कितना हो गया, 2। और सफेद कितना है, 1। तो कितना आया, 1:2:1। जीनोटाइप भी, और नहीं बस समझाने के लिए लिखे थे, तो मुझे उतार लेना, लो हटा देते हैं। लिखिए जल्दी। हो गया, ये बना लिए, हटाएं। हेडिंग और चेकर बोर्ड भी थी, है ऐड है। लिखे हेडिंग दीजिए, चेकर बोर्ड भी थी, लिखे हेडिंग दीजिए। अगला हेडिंग दीजिए, चेकर बोर्ड भी थी, लिखे। इसे प्रेंट स्क्वायर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है? हाँ, पहले ये लिख लीजिए ना, चेकर बोर्ड भी लिखे, फिर कर देते हैं। फतिंगा नहीं कहता, फतिंगा निकलता नॉल में से। देखो, चेकर बोर्ड विधि को इसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका होता है पनट स्क्वायर मेथड। इस विधि में जनकों द्वारा युग्मक के उत्पादन F1 और F2 पीढ़ी में संतति पादप को समझाया जाता है। मतलब F1 में कितने युग्मक बने और F2 में, और किस टाइप का जीनोटाइप या फिनोटाइप का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जीनोटाइप और फिनोटाइप बताओ, जीनोटाइप क्या होता है? मांगने के छुट्टा की नहीं, कल समझाए थे, कल डिफिनेशन में तुमको भेज दिए हैं। F1 और F2 में जो भी संतति बनेंगे, चाहे वो लंबे बनेंगे या बौने बनेंगे, तो उसका अनुपात होगा ना, 3:1 होगा, 1:2:1 होगा, या 9:3:3:1 होगा। तो इन सभी को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चेकर बोर्ड विधि, या दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेंट स्क्वायर मेथड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चेकर बोर्ड का उपयोग संभावित जीनोटाइप की गणना के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मतलब संभावना कितना, या तो बौना हो सकता है, या तो लंबा हो सकता है, या तो सफेद होगा, या लाल होगा, या क्या होगा, गुलाबी होगा। जब इसको आप काउंट करेंगे तो किसके लिए करेंगे? चेकर बोर्ड विधि के द्वारा क्या करेगा, इसका काउंटिंग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पनट स्क्वायर मेथड के नाम से जाना जाता है। लिख लिए? बताइए आप, अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? आप बताइए, खड़े हुई आप। हाँ, उनको बगल वाली जा, मुंह घुमा ली। अब बताइए तो, अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स?
अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? नहीं पता है आपको? सच में? हाँ